मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। मुल्क भर में शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स को हफ्ता भर खोलने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट की सील की गई दुकानें खोलने की हिदायत। कोरोना अस्कुद नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मार्केट्स खुली हों तो शॉपिंग मॉल्स बंद करने का क्या जवाब है। छोटे ताजर कोरोना की बजाय भूख से ही ना मर जाएं। हफ्ते और इतवार को सूरज क्या मगरिब से निकलता है। क्या वबा ने हुकूमतों से वादा कर रखा है वो हफ्ता और इतवार को नहीं आएगी। मार्केट्स और कारोबारी सरगर्मियों को हफ्ता इतवार बंद करना आइन की खिलाफ वर्जी है। अवाम हुकूमत के गुलाम नहीं। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, क्या किसी को मालूम है 2 माह बाद कितनी बेरोजगारी होगी। क्या करोड़ों लोगों को रोकने के लिए गोलियां मारी जाएंगी। वफाकी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कोरोना पर अहम इजलास। शॉपिंग मॉल्स को खोलने का ऐलान। हफ्ता और इतवार को भी खुले रहने की इजाज़त। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, ईद उल फितर पर आवाम की सहूलत के लिए ट्रेनों को बहाल किया गया। मुआशी सरगर्मियों को साथ लेकर चलना ज़रूरी है। इंडस्ट्री SOPs के मुताबिक ईद की छुट्टियों में भी काम कर सकेगी। हम लॉकडाउन की देर पा पॉलिसी पर अमल पैरा नहीं हो सकते। कोरोना कब तक रहेगा कोई कुछ नहीं कह सकता। अपोजिशन से दरख्वास्त है, हुकूमत के साथ चले, सियासत ना करे। हुकूमत नहीं चाहती लोग कोरोना के बजाय भूख से मर जाएं। अदालती हुक्म की मुकम्मल तामील होगी। सिंध और पंजाब हुकूमत ने फौरी हाँ कर दी। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं, हफ्ता और इतवार को भी मार्केट्स खोल देंगे। शहरियों को घरों में रखने के लिए मुशावरत से 3 दिन मार्केट्स बंद रखने का फैसला किया था। सिंध हुकूमत समझती है दुकानें बंद होनी चाहिए ताकि लोग घरों से ना निकलें। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, शॉपिंग मॉल्स SOPs के मुताबिक फौरी खोले जाएंगे। शॉपिंग मॉल्स में हिफाजती उसूलों पर अमल कराया जा सकता है। आम मार्केट्स में ऐसा मुमकिन नहीं। DC इस्लामाबाद की तमाम शॉपिंग मॉल्स को पूरा हफ्ता खोलने की इजाजत। छोटी बड़ी मार्केट्स और हजाम भी काम कर सकेंगे। कराची की ताजर बरादरी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुश। चेयरमैन ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद का खैर मकदम। कहा, सिंध हुकूमत फौरी कारोबार खोलने का बाज़ाब्ता ऐलान करे। SOP की पासदारी को यकीनी बनाएंगे। क्लिफ्टन ताजर इत्तेहाद ने कहा, कारोबारी औकात बढ़ने से बाजारों में रश कम होगा। चांद रात तक कारोबार करना हमारा हक है। सूबाई वजीर इम्तियाज शेख का सील की गई मार्केट्स फौरी खोलने का भी हुक्म। कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया चला तो कहीं रुका रहा। ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां। पंजाब में जुज़वी तौर पर ट्रांसपोर्ट बहाल। हुकूमती SOPs पर अमल ना किया गया। किसी बस अड्डे पर समाजी फासले, मास्क और सैनिटाइजर्स नहीं रखा गया। दीगर ट्रांसपोर्टर्स का गाड़ियां निकालने से इनकार। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, ट्रांसपोर्टर्स से दोबारा बात करके मसला हल कर दिया जाएगा। मुतालबात का जायजा लिया जाएगा। SOPs ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों के अपने मफाद में हैं। बलोचिस्तान में ट्रांसपोर्ट ना चल सकी, हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम। ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत SOPs मुस्तरद कर दिए। गाड़ियों की सीटों के हिसाब से मुसाफिर सवार करने का मुतालबा। KP में 2 माह से बंद पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल पड़ी। किराए में 18 से 25% कमी भी कर दी गई। लोग एक शहर से दूसरे शहर जाने लगे। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया गया। सफ़र करने वालों के लिए मास्क और सैनिटाइजर्स लाजमी करार दिया गया। गाड़ियों में जरासीम को स्प्रे भी किया गया। सूबाई हुकूमत ने कारोबारी औकात में 1 घंटे का इजाफा भी कर दिया। दुकानें अब शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। परसों से नए टाइम टेबल के तहत ये 15 ट्रेनें 31 तारीख तक ईद की वापसी तक चलाया जा रहा है। मास्क लगा के मुसाफिर आएंगे, इसमें फासला रखा जाएगा, इसमें ऑनलाइन टिकटिंग होगी।
परदेशियों के लिए मजीद आसानी, 20 मई से ट्रेन भी पटरी पर आ गई। हुकूमत का महदूद ऑपरेशन के साथ 30 ट्रेनें चलाने का ऐलान। वजारत रेलवे की हुक्काम को ऑपरेशन बहाली से मुतालिक इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। शेख रशीद कहते हैं, हालात बेहतर रहे तो 1 जून से तमाम ट्रेनें बहाल कर देंगे। तमाम मुसाफिर मास्क लगाकर स्टेशन पर आएंगे। मुसाफिरों के अलावा कोई भी स्टेशन पर नहीं आएगा। सूबाई हुकूमतों का ताउन दरकार होगा। ये भी कहा, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में कोई तब्दीली नहीं देख रहा। हुकूमत को कुछ नहीं होने वाला, साजिश करने वाले खुद पकड़े जाएंगे। शहबाज शरीफ का नाम जल्द ECL में डाला जाएगा। बाजार खचाखच भर गए, दुकानों पर रश मामूल से कहीं ज्यादा। लॉकडाउन में नरमी का दूसरा हफ्ता, कारोबारी सरगर्मियां बहाल। छोटी बड़ी मार्केट्स में काम ईद की वजह से शॉपिंग भी उरूज पर। कहीं SOPs का ध्यान तो कहीं धज्जियां उड़ा दी गईं। ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ गया, कई अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जैम रही। सिंध हुकूमत ने मातहत 12 महकमों के दफातर खोल दिए। महकमा तालीम, खेल, लाइफ स्टॉक, बहबूद आबादी, जंगलात, सकाफत समेत दीगर दफातर शामिल। सरकारी अस्पतालों के हर कमरे में कैमरे लगाए जाएं, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। कोरोना अज़खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सबसे थर्ड क्लास अद्वियात सरकारी अस्पतालों में होती हैं। महकमा सेहत काली भेड़ों को जानता है। दवाइयां लेने के लिए 100 लोग कतार में खड़े होते हैं, देने वाला सिगरेट पी रहा होता है। OPD में भी 100 मरीज इलाज के लिए खड़े होते हैं और डॉक्टर्स चाय पी रहे होते हैं। अदालत का NDMA रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहा, 500 अरब रुपए कोरोना मरीजों पर खर्च हों तो हर मरीज करोड़पति हो जाए। ये सारा पैसा कहां जा रहा है? NDMA को नई हिदायत लेकर आगाह करने का हुक्म। अपनी एहतियात खुद करें, घर वालों को महफूज रखें। कोरोना एक बहुत संजीदा मसला। मुल्क भर में वायरस के वार तेज। 24 घंटे में 1974 नए केसेस सामने आ गए। मजमूई तादाद 42,125 तक जा पहुंची। वबा मजीद 30 जिंदगियां निगल गई। जाँ बहक अफराद की कुल तादाद 903 तक जा पहुंची। सिंध में 16,377, पंजाब में 15,346, खैबर पख्तूनख्वा में 6,061 और बलूचिस्तान में 2,692 मुसद्दक़ा केसेस। हुकूमत बेरोजगारों का भी सहारा बन गई। एक और वादा पूरा। वज़ीर आज़म ने कोरोना से बेरोजगार होने वालों के लिए एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम का इजरा कर दिया। वेब पोर्टल के जरिए रजिस्टर बेरोजगारों को 12,000 रुपए मिलेंगे। मुआवन खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। बताया, 34 लाख अफराद ने रजिस्ट्रेशन कराई। रिलीफ फंड में अब तक 3 अरब रुपए से जायद फंड्स इकट्ठे हो चुके। आटे के बहरान का खदशा, फ्लोर मिल्स मालिकान की मनमानियां। पंजाब, बलूचिस्तान और KP में मिल्स मालिकान की हड़ताल जारी। गंदम की पिसाई और मिलों से मार्केट को आटे की सप्लाई बंद। मिल्स मालिकान आटे की कीमत बढ़ाने पर बज़िद। छापे बंद होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। ज़राए के मुताबिक मार्केट में 4 से 5 दिन के आटे का स्टॉक मौजूद है। भारतीय फौज की फिर LOC पर बिलाश्तियाल फायरिंग। खोयरटा सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक एक शहरी शदीद जख्मी। पाकिस्तान का एहतजाज। भारत के सीनियर सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारत की तरफ से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी इलाकाई अमन व सलामती के लिए खतरा है। अपोजिशन के पास कोई एजेंडा है ना हिकमत अमली। वज़ीर आला पंजाब की मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। उस्मान बुज़दार कहते हैं, अपोजिशन जमातें कोरोना वायरस पर भी पॉइंट स्कोरिंग में मसरूफ हैं। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। 2 रोया अंडरपास 540 मीटर तवील और दोनों तरफ से 2-2 लेन्स पर मुश्तमिल होगा। वज़ीर आला का 4 माह में अंडरपास मुकम्मल करने का ऐलान। बिलावल को यही समझाता हूँ, पीपल्स पार्टी से वफाक की खुशबू आती है।
सिंध कार्ड नहीं, पाकिस्तान की बात की जाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हज़ारों की तादाद में बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानी वापस पहुँच चुके। अगर सूबे सेल्फ क्वारंटीन की इजाज़त दें तो ज़्यादा तादाद में पाकिस्तानियों को वापस ला सकते हैं। नून लीग के फिर हुकूमत पर ताबड़तोड़ वार। एहसन इकबाल कहते हैं हुक्मरानों के हाथों से बर्बादी तो हो सकती है, रिकवरी नहीं। ये हमाकतें कर सकते हैं, मुआशत नहीं बना सकते। इल्जामात की बुनियाद पर मुंतखब नुमाइंदों को मुअत्तल किया जा सकता है तो वजीर आजम को भी किया जाए। ख्वाजा आसिफ की भी चढ़ाई, कहा हुक्मरान कभी लॉकडाउन, कभी स्मार्ट लॉकडाउन, कभी हटाते कभी लगाते हैं। ऐसी पॉलिसी से हालात मजीद अबतर हुए। हुकूमत का रद्द-ए-अमल, मुआवन खसूसी शहबाज गिल बोले करप्ट लीग की क़यादत अरबों डॉलर की चोरी पर सजा याफ्ता है। ये भूल गए कि इनकी हुकूमत ने अपने दौर में तारीखी कर्जे लिए, अवाम इनको पहचान चुकी। मुल्क के तमाम बड़े एयरपोर्ट्स ठेके पर देने का उसूली फैसला, हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स ठेके पर देने की समरी कल पेश की जाएगी। तजवीज़ वजारत एविएशन की जानिब से भिजवाई गई। मुआशी तरक्की की शरह 68 साल के बाद मनफी। लॉकडाउन और टिड्डी दल से मुईशत को बदतरीन नुकसान। सेक्रेटरी मनसूबाबंदी की ज़ेर सदारत नेशनल अकाउंट्स कमेटी का इजलास, ब्रीफिंग दी गई। शरह नमू 1952 में -1.18% थी, अब -0.38% हुई। सनती तरक्की की शरह -2.64% रही। ज़राई शोबे में शरह नमू 2.67% रही। लाइफ स्टॉक में शरह नमू 2.5% रही। टिड्डी दल की यलगार, कराची का रुख कर लिया। गदाफ में फसलों को नुकसान, काश्तकार परेशान। चोलिस्तान में भी कपास की फसल और चारा बुरी तरह मुतासिर। मुख्तलिफ इलाकों में बागात को भी शदीद नुकसान पहुंचा। साबिक मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज ने करप्शन इल्जामात पर मुअत्तली चैलेंज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। के अंदर रहे, हमें कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। प्लीज स्टे एट होम। कोरोना से डरना नहीं है, नहीं डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। और कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। वबा को घरों में रहकर शिकस्त देना है। लॉकडाउन में वक्त कैसे गुजार रहे हैं? फ़ोन उठाएं, अपनी वीडियोस या तस्वीर बनाएं और 0324295188 पर हमें व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर #स्टे होम के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात। सील की गई दुकानें खोलने की हिदायत। मुल्क भर में शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स को हफ्ता भर खोलने की इजाजत दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट की सील की गई दुकानें खोलने की भी हिदायत। कोरोना अस्कुद नोटिस केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मार्केट्स खुली होंगी तो शॉपिंग मॉल्स बंद करने का क्या जवाब है? छोटे ताजर कोरोना की बजाय भूख से ही ना मर जाएं। कोरोना अस्कुद नोटिस केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में शॉपिंग मॉल्स और छोटी मार्केट्स हफ्ते और इतवार को भी खुली रखने का हुक्म दे दिया। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची को मुखातिब करते कहा, दुकानें सील करने की बजाय SOPs पर अमल कराएं। जो दुकानें सील की गई हैं उन्हें भी खोल दें। छोटे ताजर कोरोना की बजाय भूख से ही न मर जाएं। एडवोकेट जनरल सिंध ने मौकिफ अपनाया कि सिंध हुकूमत कौमी राब्ता कमेटी के फैसलों की तामील करती है। पंजाब और इस्लामाबाद में मॉल्स खोलना भी कौमी राब्ता कमेटी फैसलों के बरक्स होगा। चीफ जस्टिस ने कहा, हुकूमत के लोग नए कपड़े नहीं पहनना चाहते लेकिन दूसरे लेना चाहते हैं। बहुत से घराने सिर्फ ईद पर ही नए कपड़े पहनते हैं। हफ्ता और इतवार से मुतालिक फैसले की क्या मंतक है? क्या कोरोना वायरस हफ्ते और इतवार को कहीं चला तो नहीं जाता? क्या कोरोना ने बताया है कि वो हफ्ते और इतवार को नहीं आता? क्या हफ्ते और इतवार को सूरज मगरिब से निकलता है? एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने शॉपिंग मॉल्स खोलने की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि तमाम शॉपिंग मॉल्स को खोल दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने मार्केट्स और कारोबारी सरगर्मियों को हफ्ता इतवार को बंद करने का फैसला कलअदम करार दिया और कहा कि मार्केट्स और कारोबारी सरगर्मियों को हफ्ता इतवार को बंद करना आइन की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने मजीद कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें वसाइल खर्च करने से मुतालिक अपना मौक़िफ़ दें। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि अपोजिशन कोरोना पर सियासत की बजाय हुकूमत का साथ दे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। हमें कोरोना के साथ साथ भूख का भी मुकाबला करना है। मजीद बता रहे हैं साकिब वेक। वजीर आजम की जेर सदारत कोरोना वायरस की सूरत हाल पर जायजा। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि कारोबारी तबके की सहूलत के लिए इंडस्ट्री को भी काम करने की इजाजत है। ईद की छुट्टियों के दौरान भी उनको अगर अपनी इंडस्ट्रीज चलानी है तो हुकूमत फोर्स नहीं कर रही है। अगर वो समझते हैं कि उनको खोलना चाहिए ईद की छुट्टियों के दौरान भी, तो वो बिल्कुल ये कर सकते हैं। शिबली फराज का कहना था कि मुल्क के अंदर भी कोरोना हिफाजती लिबास की प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है। शॉपिंग मॉल्स और बाजारों में समाजी फासलों पर अमल यकीनी बनाएं। शॉपिंग मॉल्स सिर्फ बड़े शहरों में हैं, छोटे शहरों में होते नहीं हैं, जहाँ पे कि कम्युनिटी शॉपिंग सेंटर्स होते हैं, दुकानें होती हैं, तो उनको भी इजाज़त दी गई है खोलने के लिए। हफ्ता इतवार ये भी उन पे छोड़ दिया गया है कि अगर वो समझते हैं कि उनको अपना कारोबार खोलना चाहिए तो उसकी भी कोई ममानियत नहीं होगी। सेनेटर शिबली फराज ने मजीद कहा कि कोरोना से बचाव के लिए हुकूमत अपने वसाइल से बढ़कर इकदाम कर रही है। साकिब विर्क, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इस्लामाबाद में शॉपिंग मॉल्स खुल गए। तजारती मराकज़ शॉपिंग मॉल्स खुलने के बाद रावलपिंडी, इस्लामाबाद की तमाम बड़ी मार्केट्स में ईद की खरीदारी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तफसील बता रहे हैं कैसर शिराजी। अदालत उस्मा के तिजारती मराकज़ ओपन करने के फैसले के बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी में खरीदारी भी अरूज पर पहुंच गई। छोटी बड़ी मार्केटें, ब्यूटी पार्लर्स, सैलून खुलने से इनकी रौनकें बहाल हो गई हैं। मोती बाजार में ख्वातीन के रश और खरीदारी में इजाफा हो गया है, मगर समाजी दूरी और दीगर एहतियाती तदाबीर का कुछ ख्याल नहीं किया जा रहा। मैं समझता हूँ कि फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा है, मगर हमारे यहाँ लोग ज़रा एहतियात नहीं करते हैं। हमें चाहिए कि हम एहतियात करें, इस पे SOPs पर अमल करें। तमाम बाजार, शॉपिंग मॉल खुलने से पुलिस, फौज और रेंजर्स का गश्त भी बाजारों में से खत्म हो गया है। डबल सवारी की पाबंदियों की खिलाफ वर्जियां भी बढ़ गई हैं। जुड़वा शहरों की सड़कें गाड़ियों के रश की वजह से जाम रही। कैसर शिराजी, एक्सप्रेस न्यूज़, रावलपिंडी। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने कहा है कि कोरोना वायरस के हवाले से सूरत हाल बेहतर नहीं है। अवाम के ताउन के बगैर कोरोना के खिलाफ जंग नहीं जीती जा सकती। जबकि फयाजुल हसन चौहान कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक कवायद व ज़वाबित तय किए जाएंगे। मज़ीद बताएंगे मियां असलम। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत असलम इकबाल ने ज़िला इंतजामिया के हमराह करीम मार्केट अल्लामा इकबाल टाउन में SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मार्केटों में एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की जा रही, जो काबिल अफसोस और ख़तरनाक है। मैं आपको खबरदार कर रहा हूँ, लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी भी आपने अपने आप को बीमारी से, इस वबा से खुद बचाना है, किसी ने आपको नहीं बचाना। असलम इकबाल ने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स के साथ बैठकर SOPs और मामलात तय किए गए। ट्रांसपोर्टर्स फैसले के मुताबिक किरायों में कमी। मैं हूं दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।